हाँ जी, योगी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है। गुंडे माफिया सब अंदर कर दिए हैं। ना तबीयत खराब हो जाएगी भाई साहब। लोगों कोई बात नहीं, लोगों में उत्साह है। घर पे आराम से चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते हैं, योगी जी को देखने अरे देशभक्ति भी तो कोई चीज है दुनिया में। देशभक्ति हाँ जी। योगी को देखने में कैसा देशभक्ति? जो कमाल की बात है, देशभक्ति खुल के यहाँ सांस ले पा रहे हैं। पहले क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था। गुंडे आधे मार दिए गए, आधे जेलों में बंद पड़े हैं, सब निपटा दिया। खुलेआम घूमो, जहाँ जो मर्जी करो। जी जी, फर्स्ट बार देखूंगी, मुझे तो बहुत खुशी होगी मिलके। अब 27 में चुनाव होने वाला है, चुनाव अभी फिर से योगी जी की। योगी जी के चाहिए आप? वहाँ गोलियां चलवाई इन्होंने अखिलेश जी ने, आज हिंदू याद आ रहा। बिल्कुल चैलेंज। हाँ, मेरा नाम पवन सैनी है। आप मेरे से संपर्क कर लेना। अच्छा, हाँ बाबा ही आएंगे? हाँ, बाबा ही आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। कुछ नहीं, सरकार से कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, योगी जी से कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, अखिलेश यादव से? सारी तकलीफ। मुसलमानों से प्यार करते हैं कौन? अखिलेश। और योगी? योगी सबसे प्यार करें। सबसे? हाँ, सब। अखिलेश के अखिलेश कौन है, हम नहीं जानते। सो कौन है वो? पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। टूटी चोर। हाँ? टूटी चोर। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो सारे सबके सामने हुआ है। टूंटी उतार के ले गए जिन्होंने अपने पिता को नहीं बख्शा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं सहारनपुर में मौजूद हूँ। सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ का आगमन होने वाला है। 613 करोड़ की ऐसी परियोजना है जिसका लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा इस तरफ दिखा रहा कि झमाझम एक तरफ जो है वो बारिश हो रही है और दूसरी तरफ इस तरफ दिखाना, यहाँ पर जो है वो महिलाओं की भीड़ आपको नजर आ रही है। और साथ ही साथ पीछे की तरफ दिखाना कि लगातार जो है ये बारिश में भी लोग योगी को सुनने और देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। भले गीले हो गए हैं, कपड़ा गीला हो गया, कुछ भी गीला हो गया, फर्क नहीं पड़ता। योगी को देखने आ रहे हैं। हाँ जी, योगी ने गुंडा राज खत्म कर दिया है। गुंडे माफिया सब अंदर कर दिए हैं। किसको अंदर कर दिया? गुंडे माफिया सब अंदर कर दिया? हाँ जी, जेल में। आप लोग बाहर आ गए हैं हाँ जी। बारिश में भीग के भी? हाँ जी, कोई परवाह नहीं है बारिश की। कोई परवाह ही नहीं है। ना तबीयत खराब हो जाएगी भाई साहब। लोगों कोई बात नहीं, लोगों में उत्साह है। अच्छा, हाँ जी, देखना है। हाँ जी। छाता लेके भी आए हो? हाँ जी, छाता लेके आए हैं। थोड़ा भीग गया, थोड़ा नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। योगी घर पे आराम से चाय पकौड़ों का लुत्फ उठाते हैं, योगी जी को देखने। अरे देशभक्ति भी तो कोई चीज है दुनिया में। देशभक्ति? हाँ जी। योगी को देखने में कैसा देशभक्ति? जो कमाल की बात है, देशभक्ति खुल के यहाँ सांस ले पा रहे हैं। पहले क्या था, यहाँ कुछ भी नहीं था। गुंडे आधे मार दिए गए, आधे जेलों में बंद पड़े हैं, सब निपटा दिया। खुलेआम घूमो, जहाँ जो मर्जी करो। दो घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुंचो। अब लोगों की इच्छा होगी 2 घंटे भी ना लगे, 1.5 घंटे में सहारनपुर से दिल्ली पहुंच जाए। चाय पकौड़ी तो रोज ही खाते हैं जी। चाय पकौड़ी तो रोज ही खाते हैं जी। हाँ जी। बताओ कि योगी जी यहाँ पर 613 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप लोगों को, सहारनपुर को, उससे क्या लग रहा है, क्या फायदा होने वाला है? नहीं, विकास तो निश्चित रूप से सहारनपुर का पहले भी बहुत हुआ है और अब इससे और भी होगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी मिली है और भी बहुत सारी सड़कें आज देखो, बाईपास के चारों तरफ जाल लग गया है। सहारनपुर से दिल्ली जाने में मात्र 2 घंटे लगते हैं और अब लोगों की इच्छा ये कि 2 घंटे भी ना लगे। 100 की स्पीड रखी गई, लोग 150 पे और 120 पे भगा के 1.5 घंटे में पहुंचे। 2 घंटे की दूरी भी हमें ज़्यादा लग रही है फिलहाल, कि लग रहा था 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाएँ। योगी जी से क्या उम्मीद है आज? योगी जी से तो उम्मीद करने की जरूरत, योगी जी तो बांटने वाले अपने आप बांटते हैं, खूब उपहार बांटते हैं। हमारे सहारनपुर को भी खूब मिलेंगे। वही तो अखिलेश यादव बोलते हैं कि योगी जी बांटते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटते हैं। नहीं, बांटने का पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों होता है, फर्क ही है। खड़े हो जाओ, आप तो खड़े हो जाओ। फिर से बताओ, पहले क्या होता था? पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों होता है, बस फर्क ही आ गया। वही बात दिक्कत है ना कि हिंदू मुसलमान करते ऐसा हिंदू मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं, हिंदू मुस्लिम होने का मतलब है कि दोनों परिवारों को रखा जाता है, सम्मान किया जाता है यहाँ पे। सम्मान के लिए? सम्मान के लिए, सम्मान के लिए। अखिलेश जी ने, उन्होंने तो सिर्फ यही मुस्लिम तुष्टिकरण, मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे। टोटल सब मुसलमानों का, मुसलमानों के पक्ष में सारे फैसले ले रहे थे अखिलेश जी। हैं, योगी जी हिंदुओं के पक्ष में ले रहे हैं। और क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, इसी नीति पे चल रहे हैं। इसी नीति पे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बारिश में लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं बड़ी संख्या में। दीदी, क्या नाम है? नसरीन। हाँ? नसरीन। अरे यहाँ बोलिए, थोड़ा बात करिए हमसे। बारिश में योगी जी को देखने आए, बात भी नहीं करोगी? शर्मा आ रहे हैं, योगी जी को देखने आए फिर भी। तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर, चाहे वो महिलाओं की बात करूँ, पुरुष की बात करूँ, वहाँ पे मुझे नजर आ रही है कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। थोड़ा उनके पास चलता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी
आई हैं और मौजूद हैं। बारिश के दौरान भी यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है वो आपको देखकर साफ साफ पता भी चलता है। आना तुम आश्वस्त, तुम संभल के आना इस तरफ। दीदी क्या नाम है? जी नेक परवीन। बैठ के नेक परवीन। कहाँ से आई हैं? मैं किशनपुरा आंगनवाड़ी हूँ, किशनपुरा की, योगी जी को शहीदगंज। योगी जी को देखने आई हैं? जी जी फर्स्ट बार देखूंगी, मुझे तो बहुत खुशी होगी मिलके, क्योंकि उन्होंने मुझे इस आंगनवाड़ी उन्होंने मुझे ही बनाया है पिछले साल। योगी जी ने बनाया? जी पिछले साल कंप्यूटर पे भैया ने देखा ना था, तो नौकरी की ये निकली हुई थी वैकेंसी, तो उन्होंने फार्म भर दिए मेरे। तो योगी जी को पहली बार पहचान है ना मेरी आंगनवाड़ी की, योगी जी के उससे है। और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हुआ। पहली बार आप योगी जी को देखने भी आए हो? जी जी पहली बार आया। कभी नहीं देखी इसके पहले? ना फर्स्ट ही बार है, पहले तो घर में ही रहा करें थे, घर का ही बताओ, इसके पहले योगी जी के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? पहले की बात करो तो पहले भी अच्छा ही सोचते थे और अब भी, क्यों अब तो और अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी ना हमारी। अच्छा, मुस्लिम समाज के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, सब लोग क्या सोचते हैं योगी जी वो भी अच्छा ही सोचते हैं। को? कोई भेदभाव, कोई पक्षपात आप लोगों के साथ? नहीं नहीं कुछ नहीं। जैसे कुछ क्या बता रहे हो, आपको आंगनबाड़ी में मौका मिला इस बार? जी योगी जी की तरफ से ही मिला ये। अच्छा, योगी जी को क्या बोलना चाहोगे कैमरे पे देख? उन्हें थैंक यू वेरी मच मुझे आंगनवाड़ी बनाने के लिए। बारिश हो रही है लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो, सामने योगी जी भी आने वाले हैं। जी जी हाँ, तो योगी जी को बारिश में 8:30 बजे आ गई थी मैं यहाँ पर। यहाँ पर 8:30 बजे कोई भी नहीं था, मैं ही आई थी सबसे पहले योगी जी को देखने के लिए। ये अंदर से बात निकली कि पहले जाना चाहिए योगी जी को, पहले लाइन में बैठ के देखूंगी। जी जी अंदर से ही है ये बात, अच्छा। दिल से। इस बार क्या नजर आ रहा है? इस बार चुनाव भी होने वाला है, उसमें क्या नजर आ रहा है आपको? चुनाव में मतलब कि अब 27 में चुनाव होने वाला है, चुनाव अभी फिर से है ना, चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या नजर आ रहा है? किसकी सरकार दिख रही है? योगी जी की। योगी जी के चाहिए आपको? आपका नाम क्या है? आयना मौर्य। आयना मौर्य आयना मोरे। जी। कहाँ के रहने वाले? ये संभाल का जुनारदार, संभाल का जुनारदार, कहाँ पर? संभाल का जुनारदार। अच्छा, जी आप भी योगी को देखने आए हैं? जी। मैं भी अभी नई नई जॉब लगी है मेरी हेल्पर में, जॉब लगी है? आंगनवाड़ी हेल्पर में नई जॉब लगी है अभी। जॉब लगी बिल्कुल जी आपकी? जॉब से खुश हैं आप? जी बहुत खुश हूँ सर, बहुत। योगी जी को क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़े और ऐसे तरक्की पे तरक्की लाए सहारनपुर में भी, उन यहाँ पे ध्यान दें सभी महिलाओं के तौर पे। और भी जैसे कि ये बोलते हैं मर्द की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, ये कुछ नहीं है, तो योगी जी का साथ मिले और महिला भी बन के दिखाएं कुछ। अच्छा, जी योगी जी का साथ महिलाओं को मिल रहा है क्या? जी मिलता है, प्रॉपर मिलता है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, और सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं यहाँ? बिल्कुल, वो तो जी लड़कियों के अपने ऊपर बात होती है, जितना ही वो दूसरे को वो करेंगे डरेंगे जिससे, वो उतना ही उस पर हावी होगा, और जितना खुद पे डिपेंड रहेंगे ना उतना ही वो सही रहेंगे। सही रहे। जी अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? जी नहीं, कुछ सोचते ही नहीं उनके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, ऐसा क्यों? बस ये है कि मेरी इतनी एज भी नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैंने योगी जी और मोदी जी को ही पाया है, तो बस मैं ही अच्छे लगे हैं, जैसे उनका काम है ना, जो उनकी योजनाएं हैं, तो वही पसंद आया है बस। जब से होश संभाला है योगी और मोदी को ही पाया है, जी और वही चाहिए आपको, जी। कोई ऑप्शन नहीं दूसरा? हाँ। देखिए, ये सहारनपुर की बेटी बोल रही है कि योगी और मोदी के आने के बाद खास तौर पर उन्हीं को वही चाहिए। आपका नाम क्या है? इकरा। हाँ? इकरा है। जोर से बोलिए। इकरा। इकरा, इधर आ जाओ। इकरा, इकरा हसन। जी। हाँ? आप कहाँ के रहने वाले? गंदेवड़ा। अच्छा, आप यहाँ पर योगी को देखने आए हो अभी? जी। क्या करते हो आप? मैं ब्लॉक की तरफ से काम करती हूँ, पुआर का ब्लॉक की तरफ से काम करती हूँ। अच्छा, योगी को पता है, जानते हो योगी कौन है? जी, वे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री हैं। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छे? कितने जी, अच्छे? अच्छे लगते हैं। एक होता है अच्छे, एक बहुत अच्छे, एक उससे भी ज़्यादा अच्छे। नहीं, अच्छे ही लगते हैं, बहुत अच्छे। क्या काम अच्छा लगा योगी का आपको? कि इसमें अच्छा लगा कि वो औरतों के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। जी, पैसा भेजते हैं उनके लिए, काम करते हैं उनके लिए। जी। देखिए, ये मुस्लिम बच्ची थी।
क्या कहना चाहोगे? योगी जी के आगमन पे हाँ, योगी हम लोगों का भाग्य है, अहोभाग्य है कि हम सहारनपुर की धरती को कई बार पवित्र कर चुके हैं। वो कई बार पवित्र कर चुके हैं। कैसे पवित्र कर चुके हैं? आप ये देखिए कि शाकुंभर देवी हाँ। यहाँ डेवलपमेंट, शाकुंभर देवी इससे पहले कई कितने ही मुख्यमंत्री आए, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबका डेवलपमेंट हो रहा। मुजफ्फरनगर के पास वो कौन सा है, क्या नाम, शुक्रताल, वहाँ भारी डेवलपमेंट दे। तो हिंदू समाज का उत्थान के लिए आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया जितने हमारे योगी जी ने दिया। वही तो दिक्कत है अखिलेश यादव को, सिर्फ हिंदू समाज का उत्थान कर रहे हैं बस। ये संगठित कैसे होते जा रहे हैं एक जगह, ये परेशान है अखिलेश यादव जी की। कुछ दिक्कत इस बात की है ना, सिर्फ हिंदुओं का ही देख रहे हैं वो सिर्फ हिंदू का ही एक ही तो सरकार आई, योगी जी और मोदी जी आए जो सिर्फ हिंदुओं का ही देख रहे। आज तक वोट लेने के नाम पे तो थे हिंदू के, वरना और किसी काम के लिए नहीं। वहां गोलियां चलवाई इन्होंने अखिलेश जी ने, आज हिंदू याद आ रहा। जब राम मंदिर बन रहा था तब जो वहाँ कार्यकर्ता थे भाजपा के, चाहे हिंदू थे, सब पे गोलियां चलवाई मुख्यमंत्री जी ने उस समय के। जो बोल रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या में काम करवाएंगे। हो रहा है, कराएंगे नहीं, हो रहा, हो गया, राम मंदिर बन गया आपका, आगे भी उत्थान ही होगा हर जगह, देखना बस। काम पे क्या काम कराएंगे वहाँ पर, ये करे काम पे क्या करवाएंगे? राम सेवक मारने वाले ये लोग हैं, चोरी डकैती डालने वाले ये लोग हैं, क्या कराएंगे काम? वो कुछ भी नहीं कराने के। और फिर गुंडागर्दी, फिर ये मर्डर, फिर ये शोरूम लूट, कोई किसी की चैन इसके नहीं, पूरा हंगामा कर देंगे फिर ये। और क्या करेंगे ये आने के बाद? डर आप में अभी तक बना हुआ है अखिलेश यादव का? अब नहीं है हमारे अंदर डर। अगर वो आएंगे फिर से, वो आएंगे फिर यही करेंगे, वो यही करेंगे। ये उसको मुख्तार अंसारी का कुत्ता पकड़ के लाएंगे, उसको नीचे बिठाएंगे। मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं क्या, जो कुत्ते मुख्यमंत्री नीचे बैठते हैं और मुख्तार अंसारी जो सरगना था, बहुत बड़ा सरगना था, और उसको वो ऊपर बैठता है। तो ये मुख्यमंत्री क्या करेगा? कुछ भी नहीं है ये तो। योगी ने क्या किया मुख्तार के साथ? उसको देख लो क्या कर दिया, ठोक दिया, उसके चैलेंज के पास ही ठोक दिया। उन्होंने कहा चल तू भी कर जा। ये लोगों की सुरक्षा का ही तो मामला है जी, और क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं, इनसे ये नहीं हमें पसंद नहीं है। वो नहीं है, अखिलेश पसंद नहीं है हमें। अभी आ रहे हैं हम तो योगी जी है, बस योगी वाले हैं। हाँ बस सब योगी है। 27 में बोल रहे अखिलेश ही आएंगे। नहीं आएंगे। चैलेंज लगा लो। चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज लगा लो। हाँ, मेरा नाम पवन सैनी है। आप मेरे से संपर्क कर लेना। अच्छा, हाँ बाबा ही आएंगे। हाँ बाबा ही आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। भैया नंबर ले लो, बताओ। नंबर ले लो, 9759276713। अरे यार इतना कॉन्फिडेंस हाँ बिल्कुल। हम कार्यकर्ता है उनके। अरे यार, तो देखिए यहाँ पर अभी आप कुछ बोल रहे थे कि अखिलेश आएंगे तो क्या करेंगे? रक्तपात मचेगा, रक्तपात देख लेना, रक्तपात। आप ये देखो ना, गुरुद्वारे की जमीन, आज कुछ लोग सिख लोग भी हमारे उनके साथ जुड़े अखिलेश जी के, लेकिन वो टाइम भूल गए जब दुकानों की दुकानें काली कर दी इन लोगों ने, और पुलिस लाठी तक नहीं लगा सकी, हाथ नहीं लगा सकी उनको। ये ऐसा हाल होगा दोबारा अगर ये लोग आए तो, हम लोग एक जगह रह नहीं पाने के। मतलब कि रक्तांचल होगा, देख लेना। सर मैं 2014 में सब्जी का काम मैं करता हूँ। अब भी 2014 में झगड़ा हुआ था ना वो गुरुद्वारा रोड वाला, तो मैं मंडी समिति में फंस गया था। हम जो 2-4 लोग जिम्मेदार थे वो गए वहाँ चिलकाना चुंगी पे पुलिस वाले के पास, और उन्होंने कहा जी भाई साहब इनका कुछ समाधान करो, अगर कोई गाड़ी उधर जा रही है तो आप इनको उधर छुड़वा दो। उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी अभी तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, ये व्यवस्था थी उनकी कि वो आएंगे तब जाएंगे, और हमें भगा देवाले चलो यहाँ से। हाँ, तब ये स्थिति थी सर। और अब वो कहते हैं अगर कोई ऐसा स्थिति में फंस गया है तो सारे के सब को निकालने का काम करती है ये भाजपा सरकार, और ये हमारा प्रशासन अब जो है वही प्रशासन है। लेकिन तब इनके अंदर भय का डर था, कहीं हमें सस्पेंड ना कर दे, कहीं हमें घर ना बिठा दे, कहीं हमें कुछ ना करवा दे, तब इनके अंदर भय का डर था। अब ये बिल्कुल निस्वार्थ करके सेवा करते हैं सबकी। बारिश में योगी जी आ रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि योगी जी ने आपके सहारनपुर के लिए खास तौर पर जो गुंडा रास्ता यहाँ का पूरे बिल्कुल समाप्त कर दिया। सर मैं 2 बजे वहाँ डबनी वाले पुल से उधर स्वास्तिक बैंक कटाने रात को 2 बजे अकेला गया हूँ।
अकेले गए हो? अकेला बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल डर बहुत था ही नहीं। पहले गए होते तो पहले यहाँ इस पे अम्बाला रोड पे भी जाते हुए डर लगता था, रात को 9 बजे भी पुल के पास भी डबनी वाले पे कहीं हमें पकड़ने ले कोई मार देगा मैं तो। स्कूटर वाला, हाँ जी, मोटरसाइकिल वाला रेड़ा लेके गया था, कोई छीन लेता था, ऐसा था। हाँ जी, और हम 5-6 जने मंडी पे इकट्ठा होके जाते थे, पैसे छीन लेते थे सुबह ही सुबह। किसी को अकेले को पकड़ के क्या है तेरे पास, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के पैसे छीन लिए, ये हाल था जी पहले। पापा जी क्या करते? अब मैं अकेला जाता हूँ मंडी अपना, खुद खाओगे बिल्कुल मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो ऐसा आपने प्रशासन दे रखा है हमें। जब से योगी जी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हो चुका है। आज बिना खौफ के हर इंसान अपना व्यवसाय कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, खौफ था, बिजनेस भी इतना खुल के नहीं हो पा रहा था, व्यवसायी लोग भी परेशान थे। तो आज जो है वो बहुत सुधार हो चुका है हमारी न्याय व्यवस्था में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आया है। और राज्यों के नागरिक भी चाह रहे हैं कि हमारे राज्यों में भी योगी सरकार बने, बिल्कुल योगी जैसे सरकार बने। तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं और योगी जी का इंतजार कर रहे हैं इस बारिश के समय। थोड़ा इस तरफ आना आशुतोष, थोड़ा यहाँ से ना, थोड़ा यहाँ से निकल जाऊँ मैं सर। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ धीरे से इस तरफ। क्या नाम है? सोमपाल। हाँ सोमपाल। कितनी उम्र है? 2 कम 70। 2 कम 70। हाँ। अच्छा, सब कुछ सेहत वगैरह बढ़िया है? हाँ बढ़िया, तकलीफ कुछ नहीं, सरकार से कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, योगी जी से कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, अखिलेश यादव से सारी तकलीफ उसे सारी तकलीफ है, सारी तकलीफ, मतलब योगी से कोई तकलीफ नहीं, अखिलेश से सारी तकलीफ? सारी तकलीफ। तो क्या तकलीफ? अखिलेश से हाँ। भाई वो मुसलमानों की बगल भरा, और क्या। अरे वो भी तो इंसान है। इंसान तो है, तो मानने की बात, सही तो भरा, सही हालत में तो रखा आदमी, सबको एक समान तो समझा, एक समान तो समझा। मानने बात इंसान सब बराबर है, तो बराबर तो समझे बराबर नहीं समझ रहे थे? ना। आपको क्या समझ रहे थे अभी तक अखिलेश यादव? है जी, आपको क्या समझ रहे थे? वो हिंदू से घृणा करते हैं। घृणा करते हैं? हाँ। अरे वो भी हिंदू है, श्री कृष्ण के वंशज है। पढ़े हो कहाँ है, वो तो अपनी कुर्सी से पंतलब है उन्हें तो, अच्छा, अपनी कुर्सी से, किसी भी हाल में अपनी कुर्सी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। योगी के बारे में बता दो। योगी बिल्कुल सही आदमी है। सही कैसे? हाँ, वो सबको समान समझते हैं। सबको समान? हाँ। कि सिर्फ हिंदुओं को समझते हैं? हाँ। अखिलेश बोलते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को समझते हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं समझते। मुसलमानों से प्यार करते हैं कौन? अखिलेश। और योगी? योगी सबसे प्यार करे। सबसे? हाँ सबसे, कोई भेदभाव नहीं? हाँ, नहीं। अच्छा, योगी जी को अब देखने आए हो? जी। हाँ? जी, तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हो योगी जी से? कैसा काम करें, क्या करें? ये अच्छा काम करेंगे सब। अच्छा काम करें? हाँ। अभी तक काम किए ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक, सब ठीक ठाक करें। सब ठीक ठाक है। क्या बोलोगे योगी जी को? है जी, योगी जी को क्या बोलोगे? बस ठीक ठाक जैसे चल रहा काम से। पेंशन वगैरह आ रहा है कि नहीं? हाँ अरे, आ रहा है सब। और कोई फायदा मिल रहा है सरकार से? हाँ सब फायदा पता मिले। चला योगी योगी बोलते रह गए, कुछ मिल भी नहीं रहा है आपको? जी सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिल रहा है? हाँ सही है सर, इनसे मालूम कर लो, जो इन्होंने बताया यही सही है। यहाँ पे बुजुर्ग से बात किया हमने, कुछ युवा भी यहाँ पे लाइन में मौजूद है। हाँ बताओ भाई, इधर आओ, इधर घूम जाओ ऐसे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रबल खन्ना है। जोर से बोलो। प्रबल खन्ना। अच्छा, क्या करते हो भाई? मैं ठेकेदारी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड वगैरह का। तो आप क्या कहना चाहोगे? युवा भी हो और ठेकेदार भी हो, पैसे वाले भी होगे, हैं? तो क्या नजर आ रहा है, क्या? जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही चलता रहे और सरकार बनती रही, बहुत अच्छा रहेगा। ठेकेदार हो तो क्या माहौल मिला है सरकार की तरफ से? बहुत मॉल बन रहे हैं जी, ऐसा नहीं है, सड़कें वगैरह कंस्ट्रक्शन में हम सभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, रोड्स वगैरह डेवलपमेंट हो ही रहा है बहुत इस सरकार में, सभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, सभी देख रहे हैं? सभी देख रहे हैं। थोड़ा हाँ कट हो गया क्या? ठीक है,
थोड़ा भाई साहब को बुलाना, ये मूछ वाले भाई साहब को बुलाना, थोड़ा इस तरह देखना भाई साहब, यहाँ 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 घूमो, यहाँ घूमो। अरे यार इतनी शानदार मूछ लेके कैमरा छुपा रहे हो, नाम इधर आओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल कवात्रा, साहिल कवात्रा। इस मूछ का क्या राज है? एकदम पूरा जेल में लगा के एकदम सेट करके रखे हो। इसका राज है योगी शासन, योगी शासन। इसका राज है। हाँ जी, और एक चीज आपको आपके माध्यम से एक संदेश और आपके माध्यम से एक संदेश और देना चाहते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि अयोध्या में चोरी हुई है, उन लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है, ना अखिलेश यादव का लगा है ना ओवैसी का लगा है, हमारा हिंदुओं का पैसा लगा है, हमने हिंदुओं को दे दिया। किसी को क्या जलन हो रही है, हम देंगे वो हम देते रहेंगे, हम अपना हिसाब अपना आप कर रहे हैं, लेकिन किसी को चलने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल खड़ा कर रहे हैं योगी सरकार, ओवैसी सरकार को हम कह रहे हैं उन्होंने कोई पैसा अयोध्या मंदिर में नहीं दिया, ना हमने उनको दान के तौर पे लिया, हमने अपना पैसा दिया है, हमने अपने लोगों को दे दिया, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम और पैसा देंगे। भगवान राम को हमने पैसा दिया उनके चरणों में, वो किसी को बांट दे, भगवान राम ने उनको बांटा है, किसी को चलने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे लोगों ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम और ज्यादा देंगे, और ज्यादा, और उन्हें मस्जिद के लिए कुछ पैसा चाहिए तो वो भी हम देने के लिए तैयार है, और मस्जिद के लिए कुछ भी पैसा लेने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार है। उन्हें हम कभी नहीं कहेंगे कि वो पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। हाँ, 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना से भी अखिलेश यादव जी से मेरी ये विनती है, अगर उन्हें और पैसा चाहिए हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने राम मंदिर में कोई पैसा नहीं दिया, अगर कोई रसीद उन्होंने कटवाई है तो वो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने करें। राम मंदिर पर आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर पर गोली चलवाई थी। आज जो गोली चलवाने वाले हैं वही आरोप लगा रहे हैं, ताज्जुब का विषय है। अरे तुमने तो समय जो बनवाना चाहिए था, तुमने गोली चलवाई, और हमने क्या किया, हमने चंदा देकर मंदिर बनवाया। तुम्हें मंदिर बनवाने पर आपत्ति है, हम और दान करेंगे, जितना हो सकता है और दान करेंगे, जितना चोरी होगा उतना दान करेंगे। हमने कम से कम कोई उन पे कोई मुद्दा नहीं है ना। जब कोई मुद्दा नहीं है तो चंदा का उठाएंगे वो, उन्हें तो कुछ ना कुछ उठाना है। अगर हम ये कहने लगे कि तुम्हारी सरकार थी, तुमने गोली को चलवाई थी कल हिंदुओं पर, तुम्हारे पास क्या जवाब है, बताओ, है कोई जवाब? नहीं, पुराना। अखिलेश यादव नए अच्छा, हम पुरानी बात भूल जाएं और वो पुरानी बात याद कर जाएं, ये कैसे हो सकता है? सर, नए मुद्दे के अनुसार ये है, अखिलेश जी ने कितना चंदा दिया राम मंदिर में। आखिरकार हिंदू है वो, राम मंदिर के वंशज है, तो उनसे ये पूछे उन्होंने कितना चंदा दिया है जी। हाँ, वो घोषणा कर दे इस बात की कि उन्होंने कितना चंदा दिया है राम मंदिर में। हाँ, और ये बात दूसरी, एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग डिबेट में ये कहते हैं कि जिन्होंने चोरी की है उनके यहाँ बुलडोजर चलाया जाए। क्या ओवैसी जी के पास में जितना धन है वो सब नंबर 1 में है? अगर उसकी जांच की जाए, अगर वो धन नंबर 2 में कुछ निकल जाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा? उसका सवाल की हिम्मत ही नहीं है भाई साहब, किसी में हिम्मत नहीं है, ना अखिलेश यादव में है, ना ओवैसी में है, और ना हम में हिम्मत है। वरना उसी दिन वो कत्लेआम कर देंगे, चुपके से आएंगे, कत्लेआम कर देंगे, ठीक है। और ये नहीं होता है कि किसी के भी घर पे बुलडोजर हर टाइम चलाया जाए। बुलडोजर कैसे चलाया जाएगा? हैं? कल को तो केजरीवाल की इतनी केजरीवाल जी की इतनी जांच हुई है, इतना पैसा है, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलवाया गया? इसका जवाब दे केजरीवाल जी। ये जनाब 70 साल से प्रयागराज अयोध्या भी यही थी, अब मंदिर भी यही था, तो हमें तो कोई एतराज नहीं इनके, ये बनवा देते, क्यों नहीं बनवा पाए? अरे कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर आरोप लगाओगे आप, हैं? प्रयागराज आप देखिए जाकर के, पहला का प्रयागराज और आज का जमीन और आसमान का फर्क है। विकास का तो सबको लाभ होता है और विनाश का सबको नुकसान होता है। तो विनाश नहीं, विकास कर रही है सरकार। वो सब जानते हैं, लाल टोपी का विनाश ही होगा और हमारी जो भगवा टोपी है इसका विकास ही होगा। जय श्री राम। शुरुआत आपसे किया था लेकिन वहां चले गया मैं। ये भाई साहब ये बोल रहे थे कि योगी के राज की वजह से ही आपकी मूंछ टाइट है, वरना मूंछ नीचे होती।
हम माननीय योगी जी के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, और ये श्री राम जी के आशीर्वाद से, शिवाजी प्रताप के आशीर्वाद से ये मुझे ऊंची है। और ये मुझे ऊंची ही रहेंगी हमेशा, ये अर्थी ऊपर भी मुझे खड़ी हुई जाएंगी। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहोगे, कैसा काम कर रही है योगी जी हमारे लिए भगवान के समान है। और अगर हमें योगी जी के नाम का मंदिर बनाना पड़ा और हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, हमें योगी जी की उपासना करनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। योगी जी का मंदिर बनाने को तैयार हो? हाँ, हम योगी जी की उपासना करने को तैयार है। आज बहन बेटे सुरक्षित है यूपी में, योगी जी की वजह से सुरक्षित है। वो दौर था जब रात को यहाँ सहारनपुर नगर के पुरुष भी बाहर नहीं निकल सकते थे। आज योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय नगर विधायक राजीव गुंबर जी के आशीर्वाद से रात को 12, 12:30, 2 बजे तक भी बाहर सड़कों में घूम सकते हैं, आइसक्रीम की रेडें चलती है, सब कुछ सुशासन हो रहा है। योगी जी का आशीर्वाद है, हमारे नगर विधायक माननीय श्री राजीव गुंबर जी का आशीर्वाद है। राजीव गुंबर जी बात कह रहे हो तो बात ये हो जाएगी कि अंधभक्त हो, योगी जी की पूजा करने की बात कर रहे हो, बाद नहीं, में सवाल पे उठेगा। अंधभक्त नहीं है हम, अंधभक्त नहीं। जो उन्होंने कार्य करे हैं, जो उन्होंने कार्य सहारनपुर के लिए करे, जो यूपी पूरी यूपी के लिए करे हैं, हम उनके लिए उनके फैन हैं, उनके लिए उनके अंधभक्त हैं। और हाँ, हम गर्व से कहना चाहते हैं हम अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त हैं राजीव गुंबर के, हम अंधभक्त हैं योगी आदित्यनाथ के। अखिलेश के? अखिलेश कौन है हम नहीं जानते, सो कौन है वो? पूर्व मुख्यमंत्री है, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। टूटी चोर, टूटी चोर, ये तो आप कह रहे थे। नहीं, वो तो सारे सबके सामने हुआ है, टूंटी उतार के ले गए, जिन्होंने अपने पिता को नहीं बख्शा, गद्दी के लिए अपने पिता को हटा दिया गद्दी से। और हाँ, बच्चे, ये उनके पिताजी के शब्द थे कि जब किसी महिला के साथ रेप हो जाता तो उनके पिताजी बोलते थे, माननीय मुलायम सिंह जी बोलते थे कि गलती तो बच्चे से होती है। और आज किसी कोई भी महिला की तरफ आंख उठा के देखे तो अगले चौक पे उसका एनकाउंटर कर देते हैं, टांग में गोली मारवा देते हैं योगी जी। संविधान के खिलाफ है? संविधान के खिलाफ नहीं है, नहीं, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं है। ये जैसा जो कर्म करेगा उसी को उसी तरह का फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, तो वही मिल रहा है। ठीक है, आखिर में योगी जी को क्या कहना चाहोगे आप? योगी जी हमारे लिए भगवान के रूप है, भगवान का स्वरूप है योगी जी हमारे लिए, और पूरे यूपी को उन्होंने सुधार रखा है। उसके बाद हमारे शहर में नगर विधायक राजीव गुंबर जी, वो शहर के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, और 2027 में हम उनको पूर्ण बहुमत से और पिछले साल के अधिक वोटों से ज्यादा लेकर आएंगे। थोड़ा वहाँ पे जाना चाहूंगा मैं, वहाँ पे एक मुस्लिम समाज का बुजुर्ग हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, भैया थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। क्या हाल चाल? अरे थोड़ा घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, ऐसे, अरे घूम जाओ, कैमरा यहाँ पीछे है, ऐसे हाँ। आप बताओ, नाम बताओ। हाजी जाबिर हसन। जाबिर हसन, कितनी उम्र है? होगी 57 साल। 57 साल के हो? अच्छा, एकदम पहले की लाइन में बैठे हो योगी जी को देखने? जी। डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, डर का आएगा, डर किस बात का? ऐसा बोलते हैं कि मुसलमान को डराया गया है। ना, कोई बात नहीं, मार पक्का। या फिर डरा के जबरदस्ती लाके बैठाया गया? ना, अपनी मर्जी से आए। हाँ, अपनी मर्जी से आए हो? योगी को देखने आए हो? हाँ, योगी देखने आए, इनके भाषण सुनने आए। भाषण सुनने? जी। अच्छा लगता है भाषण? अच्छा भाषण लगता है। सही बताओ। हाँ, सही लगता है। अरे बोलते हैं कि उनके भाषण में नफरत होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? सही बोलते हैं। सही बोलते हैं? सारी बात अच्छी लगती है? सब बात अच्छी लगती है। काम कैसा लगता है? काम बढ़िया कर रहे। बढ़िया? जैसे क्या बढ़िया काम? भाई मान लो गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ, बिल्कुल। गरीब पे जुल्म नहीं हो रहा, साथ दे रहे। हाँ। सड़कों पर नमाज भी नहीं हो रहा? हाँ जी, वो भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बुतरी जगह हमारे पास मस्जिदों में, मदरसों में। सही क्या योगी ने? सही क्या, सड़कों पे नमाज न पढ़ो, अपने मस्जिद मदरसे में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बता रहे हो भाई साहब? हाँ, सही बता रहे। अच्छा, और क्या इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में योगी जी आवेंगे। योगी जी आएंगे? हाँ। अखिलेश भैया? भाई मैं तो बहुत पीछे है दौड़ में। बहुत पीछे है? उनका काम पसंद नहीं आएगा? नहीं भाई, काम ऐसा है, गुंडागर्दी इनके राज में खत्म हुई, गुंडागर्दी इनके राज में खत्म हुई। देखिए भाई साहब, सभी से बातचीत किया हमने, हर तबके से बात किया। वहाँ पर एक लड़की थी, लड़की से बात किया, महिलाओं से बात किया, मुस्लिम समाज से बात किया, नौजवानों से बात किया, हर किसी से बात किया, और ये समझना चाहा कि योगी सरकार कैसी रही, कैसा काम किया उन्होंने, और आगामी चुनाव में इस बार क्या होने वाला, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। साथ ही साथ राम मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है, चोरी का मुद्दा, उस पर भी लोगों ने खुलकर अपनी बातों को रखी। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।